Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में मुख्य रूप से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फंजाई, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये मुख्य रूप से देखेंगे। पिछले क्लास में भी वाटर फंजाई, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई ये सब देखे थे। व्हाट इज हाइफा और हाइफी, व्हाट आर माइसेलिया और माइसेलियम, ये सब के बारे में देखे थे। तो आज मुख्य रूप से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फंजाई एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फंजाई देखेंगे। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फंजाई, इसमें मुख्य रूप से फंजाई का मेन कैरेक्टर्स क्या होता है। तो फंजाई आर यूकैरियोटिक, नॉन वेस्कुलर, नॉन मोटाइल एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। पहला कैरेक्टर्स इसका है कि फंजाई जो है वो आपका यूकैरियोटिक के अंतर्गत या यूकैरियोटिक सेल्स हैं, मतलब आपका न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नॉन वेस्कुलर, यूकैरियोटिक का मतलब यहाँ पर हो गया न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मान ट्रू न्यूक्लियस का पाया जाना एवं ऑल सेल ऑर्गेनोइड्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट। ये सेकंड पॉइंट है। नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर का मतलब आपका जाइलम और फ्लोएम जो है एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर प्लांट का मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फंजाई जो होते हैं वो आपका नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब आपका ये जो है लोकोमोशन नहीं कर पाते, इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते। जिसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं वो आपका मोटाइल होते हैं, लेकिन इसमें किसी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, इसलिए आपका नॉन मोटाइल होते हैं। एंड हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, इसलिए अपना ये फूड सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। एज लाइक एनिमल्स सो इट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो आपका ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, मतलब वह CO2 और H2O की मदद से जो है आपका फूड सिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, अतः ये जो है सो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेकंड पॉइंट है दे मे बी यूनिसेलुलर, फंजाई जो है भी यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर, दोनों कंडीशन में होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब कंटेनिंग वन सेल और मल्टीसेलुलर का मतलब कंटेनिंग मेनी सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ स्पोर्स। इसमें जो है इसका जो रिप्रोडक्शन होते हैं आगे जो देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन फंजाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो जनरली जो है तो बाय स्पोर्स होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन जैसे कोनिडिया है, तो कोनिडिया भी एक टाइप्स ऑफ स्पोर्स है जिससे आपका जो है सो आपका रिप्रोड्यूस वो करते हैं। तो इसमें मेनली रूप से जो है रिप्रोडक्शन जो है आपका बाय मींस ऑफ स्पोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सहिबिट द फिनोमिनन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रम में
या रिप्रोडक्शन के क्रम में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कंडीशंस जो है अल्टरनेट होकर के लाइफ साइकिल में होते हैं। तो इस कंडीशन को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। हैप्लॉइड कंडीशन का मतलब आपका जो गैमेट फॉर्मेशन होते हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन होते हैं, और जब दो हैप्लॉइड गैमेट्स जो है फ्यूज करते हैं तो आपका डिप्लॉइड कंडीशंस का निर्माण करते हैं, जो आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में वो आपका हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, पुनः हैप्लॉइड डिप्लॉइड, इस तरह से जो है सो आपका लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कंडीशंस इसमें पाए जाते हैं। इसलिए इसमें जो है फिनोमिनन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रदर्शित करता है, माने होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फंजाई लैक क्लोरोफिल। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि फंजाई आर जो है सो ए क्लोरोफिलस, मतलब आपका क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए ये आपका हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं ड्यू टू ए क्लोरोफिलस कंडीशन। इसमें मतलब लैक ऑफ क्लोरोफिल। बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन अकर्स इन फंजाई, क्योंकि फंजाई एक प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है। क्यों? तो इसमें प्रेजेंस ऑफ सेल वाल, सेल वाल का पाया जाना, इट इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट सेल्स। और प्लांट सेल्स में आपका क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं ग्रीन प्लांट्स में, लेकिन इसमें एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वाल के कारण इसे जो है सो प्लांट किंगडम में भी रखा गया और है, लेकिन इसे एक विशेष कैरेक्टर्स के आधार पर ये किसी अलग ग्रुप फंजाई के अंतर्गत रखा गया है, वो आपका लैक ऑफ क्लोरोफिल के कारण। तो इसमें जो है सो आप सेल वाल जो पाए जाते हैं, लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं या प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो सेल वाल होते हैं वो आपका सेलुलोज की बनी होती है, और फंगल सेल वाल जो बने होते हैं वो आपका काइटिन की बनी होती है। दोनों प्लांट किंगडम के अंतर्गत है। प्लांटी किंगडम जो है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो सेल वाल होते हैं वो आपका सेलुलोज की बनी होती है, और फंगल सेल वाल जो है वो आपका काइटिन की बनी होती है। और बैक्टीरियल सेल, उसमें भी सेल वाल पाया जाता है, वो भी आपका एक प्लांट ग्रुप के अंतर्गत आता है, लेकिन वो आपका एक प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में बांटा गया। लेकिन सेल वाल का पाया जाना जो है तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ ये प्लांट्स है। तो बैक्टीरियल जो सेल वाल होते हैं वो आपका पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और फंगल सेल वाल जो है वो आपका काइटिन की बनी होती है, और ट्रू प्लांट्स जो है और प्लांट सेल जो है हायर प्लांट सेल वाल वो आपका सेलुलोज की बनी होती है। तो ये तीनों में सेल वाल पाए जाते हैं, और वो तीनों में तीन तरह की केमिकल कंपोजिशंस वाले होते हैं, या केमिकली स्ट्रक्चर जो है सबका भिन्न होता है। इन प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया सच एज बैक्टीरिया में सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकन जो वो भी जो है सो आपका पॉलीमर्स ऑफ सेलुलोज और स्टार्च, और ये काइटिन भी जो है सो आपका ये पॉलीमर्स है, और जो आपका सेलुलोज है वो भी आपका पॉलीमर्स ऑफ एक कार्बोहाइड्रेट्स है। तो सब है पॉलीमर्स, लेकिन इसमें आपका स्ट्रक्चरली जो है सो आपका डिफरेंट होते हैं। जो एक में आपका पेप्टाइडोग्लाइकन कहलाता है, सेकंड में जो है सो काइटिन, और ये सेलुलोज। तो सेल वाल पाया जाता है, लेकिन ये तीनों तीन रूप में पाए जाते हैं। तो फंजाई का ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और आगे देखते हैं। तो बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन माने आपका वो सेल वाल जो है काइटिन की बनी होती है, जिसका सिंथेसिस आपका सेल में होता है। बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन अकर्स इन फंगी। तो इस तरह से हम और आगे देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स आपका सेवेंथ, फंजाई स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। इसमें जो ट्रू
प्लांट्स हैं या हायर प्लांट्स हैं उसमें जो है फूड मटेरियल स्टोर्स जो है सो आपका स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन इसमें जो है फूड मटेरियल स्टोर्स आपका ग्लाइकोजन एंड वाइल ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है। ये इसका मेनली रूप से ये पॉइंट, ग्लाइकोजन एंड वाइल ड्रॉपलेट्स के रूप में फूड मटेरियल स्टोर्स होते हैं। द न्यूक्लियाई ऑफ द फंगी आर वेरी स्मॉल। इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई जो होते हैं वो आपका स्मॉल साइज में होते हैं एज ए कंपेरेटिव आपका ट्रू प्लांट्स और हायर प्लांट्स और अदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इसमें जो है रिप्रोडक्शन का मुख्य जो है आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल होते हैं, या बोथ टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं। और एक वेजिटेटिव जो आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी ब्रोकन होकर आपका नई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाते हैं, तो आपका वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फंजाई हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो है न्यूट्रिशन किस तरह से होते हैं वो देखना है। Modes of nutrition on the basis of kingdom fungi can be classified into 3 groups. Modes of nutrition के आधार पर इन्हें जो है 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो है आपका सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर्स से जब भोजन प्राप्त करते हैं या फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं वो आपका सेप्रोफिटिक कहलाते हैं। The fungi obtain their nutrition by feeding on dead organic matter. और dead organic matter हिंदी में से मृतोपजीवी, डेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उससे वह भोजन आपका ऑर्गेनिक फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपका फंजाई के अंतर्गत हैं, जैसे राइजोपस, इस सड़े गले चीज पर ग्रो करते हैं और उससे जो है अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। उसी तरह से पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम एक सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका फंजाई है जिससे आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन प्राप्त हुआ था। तो वही पेनिसिलियम है जो आपका एक फंजाई है जिससे जो है सो आपका एंटीबायोटिक्स प्राप्त हुआ था, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम नोटेटम इसका जो पूरा नाम है, यह मुख्य रूप से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और खास करके जो साइट्रस नींबू है, ऑरेंज है, उस पर जो है ये खास करके ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो उससे से जो है आपका पेनिसिलियम से ही वो आपका एंटीबायोटिक्स वो पेनिसिलिन प्राप्त किया गया था। तो पेनिसिलियम, एस्परजिलस ये भी आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर से आपका फूड मटेरियल्स प्राप्त करते हैं। हम लोग एस्परजिलस को देख सकते हैं कभी कभी ओनियन के ऊपरी भाग में या एक दो उसका जो स्केल्स है उसके नीचे ब्लैक पाउडरी मासेस टाइप के रहते हैं, वो आपका ही वो एस्परजिलस है। और यह एस्परजिलस जो है आपका फिशेस के गिल्स में भी वह पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से एस्परजिलस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर जो है सो यह ग्रो करता है और वहां से वह फूड मटेरियल्स आपका एब्जॉर्ब करता है। तो कुछ जो है फंजाई जो है वो आपका सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, मतलब आपका न्यूट्रिशन जो है आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर से वह आपका एब्जॉर्ब करता है। जैसे एग्जांपल में हुआ राइजोपस, पेनिसिलियम। राइजोपस मुख्य रूप से जो है आपका बासी रोटी हुआ या और भी आपका केक्स हैं उस पर जो है से यह आपका ग्रो करता है, तो वो आपका राइजोपस। पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस
ये सब जो है आपका सैप्रोफिटिक नेचर के हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से। लेकिन ऑल फंजाइस आर, कहते हैं कि सैप्रोफिटिक जनरली, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जो है आपका पैरासाइटिक भी होते हैं और कुछ जो है आपका सिम्बायोंट भी कंडीशन प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका दूसरा जो है आपका पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब आपका वैसे फंजाई जो अपना न्यूट्रिएंट जो है आपका लिविंग होस्ट का मतलब आपका प्लांट और एनिमल से आपका ऑब्टेंड करता है, प्राप्त करता है, वो आपका पैरासाइटिक कहलाते हैं या पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। मतलब जब लिविंग होस्ट से, इसमें था कि डेड मटेरियल से, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से जब फूड ऑब्जर्व करता है, इसमें कहता है कि लिविंग माने सजीव जो जीवित हैं, वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, उसमें आपका पैरासाइटिक के रूप में वह जो है सो आपका फूड मटेरियल से ऑब्जर्व करता है। कहने का मतलब ये जो है आपका कुछ जो ये पैरासाइटिक होते हैं वो आपका पैथोजेन का भी कार्य करते हैं। कुछ जो है सो आपका प्लांट्स और एनिमल्स में आपका डिजीज भी उत्पन्न करते हैं जो आपका पैरासाइटिक होते हैं। जैसे में यहाँ पर एग्जाम्पल है पक्सिनिया ग्रैमिनीज, एक आपका बेसिडियोमाइसीटीज, आगे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पक्सिनिया जो है एक बेसिडियोमाइसीटीज डिविजन्स के अंतर्गत एक पैरासाइटिक फंजाई है जो खासकर ग्रैमिनीज परिवार का मतलब होता है चावल, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा, ये आपका जितने भी हैं वो आपका ग्रैमिनी परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो पक्सिनिया ग्रैमिनीज, इसका पूरा नाम है पक्सिनिया ग्रैमिनीज। यह पक्सिनिया ग्रैमिनीज जो है ग्रैमिनी परिवार, चावल, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा के प्लांट्स में या खास करके व्हीट में यह जो है मुख्य रूप से रोग उत्पन्न करते हैं। रेड रस्ट नाम का डिजीज उत्पन्न करता है जो आपका गेहूं में। तो रेड रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, तो इस तरह से रस्ट नाम का, रस्ट का मतलब होता है कि जंग लाइक, लोहे में जो जंग लगता है उस तरह से जो है आपका मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स पर, रूट, स्टेम, लीफ, वेजिटेटिव पार्ट्स पर वह जो है सो आपका उसके जो है ये पक्सिनिया जो है सो डेवलप करते हैं और फिर बाद में जो है उसके इंटरनल हिस्टोलॉजिकल पार्ट्स में भी वह जो है सो आपका पहुंच जाते हैं। तो पक्सिनिया जो है आपका पैरासाइट्स है जो आपका खास करके प्लांट्स में वह रोग उत्पन्न करता है। अस्टिलागो एक और भी है, अस्टिलागो, ये भी जो है आपका मेनली रूप से जो सो अस्मट डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो रस्ट एंड अस्मट ये सब दोनों जो है आपका बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत कुछ ये सब है एग्जाम्पल्स फंजाई जो पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं और ये पैथोजेन का काम करते हैं, पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं, काउजल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपका कुछ रोग उत्पन्न करते हैं। तो पैरासाइटिक का मतलब वही हुआ कि वैसे आपका ऑर्गेनिजम्स या फंजाई जो आपका लिविंग होस्ट से आपका न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं वो आपका पैरासाइटिक कहलाते हैं। ये आपका पक्सिनिया है, अस्टिलागो है, अल्टरनेरिया है, सार्कोस्पोरम है, बहुत सारे इस तरह के फंजाई हैं जो आपका पैरासाइटिक नेचर के होते हैं और प्लांट्स में ये जो है सो आपका डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। एक और तीसरा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है सिम्बायोंट, मतलब जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स जो है बेनिफिटेड होते हैं, तो वो आपका सिम्बायोंट कहलाता है। तीसरा देखते हैं सिम्बायोंट। तीसरा जो है वह टाइप मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का वो सिम्बायोंट है। सिम्बायोंट ऐसा एसोसिएशन है जिसमें बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिटेड होते हैं, जैसा कि दीज फंजाई लिव बाय हैविंग एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप विथ अदर स्पीसीज। एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं
इन विच बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, जिसमें दोनों जो है म्यूचुअली पारस्परिक जो है आपका बेनिफिटेड होते हैं। इसमें एग्जाम्पल जो है आपका लाइकेन है। लाइकेन एक प्लांट किंगडम के अंतर्गत ये जो है सो आपका ग्रुप है, प्लांट ग्रुप है, जिसमें देखना है कि लाइकेन जो है ड्यूअल ऑर्गेनिजम्स हैं, ड्यूअल नेचर के होते हैं। लाइकेन्स आर ड्यूअल नेचर, माने आपका दो तरह के ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं और दोनों ऑर्गेनिजम्स मिलकर ये जो है सो आपका लाइकेन का निर्माण करते हैं। और इस तरह से लाइकेन में आपका अलगी और प्लस फंजाई ये दोनों मिल करके जो है सो आपका लाइकेन का निर्माण करते हैं। अलगी का जो भाग होता है, क्योंकि अलगी के अध्ययन करने वाले को फाइकोलॉजी कहा जाता है, उसी से संबंधित आपका इसका जो यूनिट है या उसको फाइकोबायोन्ट और फंजाई के अध्ययन करने वाले विज्ञान को माइकोलॉजी कहते हैं, उसी से रिलेटेड टर्म माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट ये दोनों जो हैं अलगी और प्लस फंजाई मिल करके जो है एसोसिएटेड या एसोसिएशंस में होते हैं और बोथ आर बेनिफिटेड। मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलगी जो है सो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। और फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, मतलब दैट इज क्लोरोफिल इज एब्सेंट। फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं, तो फंजाई के लिए ये अलगी जो है फूड सिंथेसिस का कार्य करते हैं। और अलगी में जो है आपका रूट जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, जिसमें फंजाई में माइसेलियम और हाइफी होते हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो इस तरह से दोनों जो है एक दूसरे के लिए हैं और दोनों मिलकर जो है सो अपना एक विशेष तरह के सिम्बायोसिस शो करते हैं, जिसमें दोनों जो है सो लाभान्वित होते हैं। तो इस तरह से अलगी और फंजाई मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन जो है सो आपका एक ग्रुप ऑफ आपका टू ऑर्गेनिजम्स, सो इट इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर, इसलिए इसको ड्यूअल नेचर कहते हैं। माने दो तरह के इसमें हैं, अलगी एंड फंजाई। लाइकेन के बारे में डिटेल्स है, व्हाट आर लाइकेन, स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन्स, टाइप्स ऑफ लाइकेन्स, रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन्स एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन। डिटेल में जो है सो फंजाई किंगडम के ही अंतर्गत इसे देखेंगे। तो ये हुआ सेकेंड जो एग्जाम्पल है ये माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट्स ऑफ रूट्स। ये जो है एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट्स ऑफ रूट्स एंड ये आपका फंजाई। कुछ जो है फंजाई जो है आपका हायर प्लांट्स ऑफ रूट्स में सिम्बायोन्ट के रूप में रहते हैं और दोनों जो है सो एक दूसरे के लिए जो है सो आपका बेनिफिटेड होते हैं और एक विशेष तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जो माइकोराइजा कहलाता है। ये हायर प्लांट्स का मतलब ऊंचाई से नहीं, बल्कि आपका उसके स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर को यहाँ पर हायर कहा गया है। जैसे आपका जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के रूट्स में ये इस तरह का कंडीशंस देखे जाते हैं, जिसमें आपका फंजाई जो है एसोसिएटेड इन आपका हायर प्लांट्स ऑफ रूट्स और एक विशेष तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जो माइकोराइजा कहलाते हैं। ये माइकोराइजा जो है दो तरह के होते हैं, एक इक्टोमाइकोराइजा माने जब आउटर सरफेस पर होते हैं ये
फंगी, तो उसको एक्टोमाइकोराइजा का निर्माण करते हैं। और जब वही जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में या इंटरनल स्ट्रक्चर में जब वह इस्टेब्लिश्ड हो जाता है तो इसको एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये दोनों जो है लाइकेन एंड माइकोराइजा आपका सिम्बायोंट शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आपका बोथ आर म्यूचुअली आपका बेनिफिटेड। और ये दोनों में जो है आपका इसमें दो के बीच एसोसिएशन हुआ, लाइकेन में भी आपका दो स्पीसीज के बीच जो है सो एसोसिएशन हुआ। तो इस तरह से यह फंजाई जो है वो आपका सिम्बायोंट के रूप में रहकर जो है आपका दोनों जो है सो आपका एसोसिएटेड होते हैं, जिससे दोनों जो है सो आपका बेनिफिटेड होते हैं। तो इस तरह से आपका फंजाई के बारे में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट जो है आपका सैप्रोफिटिक, जो आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर से वह फूड प्राप्त करता है। आपका सेकंड पैरासाइटिक, जो आपका लिविंग होस्ट से आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। और तीसरा जो है सिम्बायोंट के रूप में रह करके अपना जो है सो वह लाइफ जो है या लाइफ साइकिल आपका कंप्लीट करता है या एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें आपका दोनों बेनिफिटेड होते हैं और अपना ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को करते हैं। तो इसी तरह से जो है आपका ये तीनों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर समाप्त होता है। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। और इसी तरह के नए नए सेशंस के लिए आप सभी बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें। और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं, सुटेबल सजेशन आपका रिलेटेड विथ वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के बीच जो है शेयर अवश्य करें। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ यू।